नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम स्टूडियो पे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में एसएसबी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल से संबंधित कुछ बातें करेंगे। काफी बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं, उन कमेंट्स का सभी का हम जवाब देंगे। तो दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि हम इसमें आपका जवाब देने वाले हैं कि पेपर कब होने वाला है, दोनों पेपर एक ही दिन होंगे क्या, कितना समय दिया जाएगा आपको, फाइनल कट ऑफ किस पर निकलेगी, टाइपिंग में आपको क्या करना है, कौन से हिंदी में करनी है या इंग्लिश में करनी है या फिर दोनों में करनी है, और मेडिकल किस टाइप का होगा, नॉर्मल होगा, हार्ड होगा। सभी आपके जो भी आपके कमेंट्स आए हैं सभी का हम इस वीडियो में रिप्लाई करेंगे। साथ ही में हम बताएंगे कि किस प्रकार से अभी फिलहाल फिजिकल चल रहे हैं। काफी बच्चों के फिजिकल हो चुके हैं, क्लियर भी हो चुके हैं, और काफी बच्चे अभी फिजिकल देने जा रहे हैं और काफी बच्चे अभी फिजिकल देने जाएंगे, क्योंकि फरवरी तक इसके फिजिकल चलेंगे। तो काफी बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर इसके बारे में बताएं हमें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम फिजिकल की बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से फिजिकल हो रहे हैं। इसके बाद हम एग्जाम की बात करेंगे, फिर टाइपिंग की, फिर मेडिकल की। सभी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में आपसे बात करेंगे। तो दोस्तों शुरू से लेकर वीडियो को अंत तक जरूर देखना। सिर्फ आपको 10 मिनट ही लगेंगी, लेकिन आपकी बहुत ही आपको इसमें आपकी काम की बातें आपको जानने को मिलेंगी। तो दोस्तों अगर आप अंत तक जरूर देखते हो तो काफी डाउट्स आपको ऐसे होंगे जो अभी आपको नहीं पता, वो भी शायद आपके क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम फिजिकल की बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से वहां पर फिजिकल चल रहे हैं, क्या क्या आपको साथ लेकर जाना है, क्या नहीं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपको एक तो अपना एडमिट कार्ड लेकर जाना है, साथ में आपको एक अपनी ओरिजिनल आईडी लेकर जानी है। एक एडमिट कार्ड और एक आईडी, ओरिजिनल आईडी। सिर्फ आपको ये दो चीजें वहां पर लेकर जानी है, और आपको कुछ भी नहीं लेकर जाना है। न आपको मार्कशीट लेकर जानी है, न मूल निवास लेकर जाना है, न जाति प्रमाण पत्र, कुछ भी नहीं लेकर जाना है। आपको ये दो चीजें वहां पर लेकर जानी है। सबसे पहले आपकी यही चीजें जब आप अपना रिपोर्टिंग टाइम के समय सेंटर पर पहुंचोगे, तब आपको सिर्फ ये दो चीजें देखकर आपको अंदर प्रवेश दिया जाएगा, और आपको कुछ भी वहां पर नहीं लेकर जाना। ये दो चीजें वहां पर आपको लेकर जानी है। इसके बाद में आपकी एंट्री होगी, ये दोनों चीजें आपकी जांच होगी और आपकी वहां पर एंट्री होगी। दोस्तों एंट्री होने के बाद आपसे जो आपका एडमिट कार्ड है उसमें से चेक किया जाएगा कंप्यूटर में कि आप वही हैं जो फॉर्म भरते समय थे। तो दोस्तों आपकी सभी चीजें चेक की जाएंगी, और बाद में आपकी सभी इंफॉर्मेशन निकाल के और उससे से संबंधित आपको दो चिप दिए जाएंगी, दो चिप आपको दी जाएंगी, और दोनों पैरों में आपके एक एक चिप बांध दी जाएंगी। दोनों पैरों में आपके एक एक चिप बांध दी जाएंगी। चिप इस प्रकार से है, और वो आपके लेफ्ट और राइट दोनों पैर में नीचे बांध दी जाएंगी। क्यों बांधी जाएंगी चिप वो भी हम आपको बताते हैं। और दोस्तों ये सभी जानकारी आपकी कंप्यूटर में चेक करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि वहां पर आपको थोड़ी देर बिठाया जाएगा, और आप वहां पर आपको बोला जाएगा कि आप वहां पर बैग रख दीजिए। आपके बैग रखने की भी अच्छी वहां पर व्यवस्था आपको मिलेगी। और उसके बाद में आपको चेस्ट नंबर दिए जाएंगे। सभी बच्चों को वहां पर चेस्ट नंबर के आधार पर जाना जाता है, ना कि वहां पर नाम के आधार पर जाना जाएगा। आपको चेस्ट नंबर दे दिए जाएंगे, और तथा आपके दोनों पैर में चिप बांध दी जाएंगी। और दोस्तों अब बात करते कि वहां पर किस प्रकार का आपको ग्राउंड मिलेगा देखने को। जिन बच्चों के फिजिकल हो चुके हैं वो इस वीडियो को आगे करके देख सकते हैं अपनी काम की चीज, और जिनके नहीं हुए वो फिजिकल की जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों वहां पर आपको 400 मीटर का ग्राउंड देखने को मिलेगा। हो सकता है कहीं काफी जगह पर फिजिकल हो रहे हैं तो कहाँ पे कहीं पर 800 मीटर का भी हो सकता है, लेकिन लगभग आपको 400 मीटर का ग्राउंड आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आपको जो 100 बच्चों का बैच बनाया जाएगा, वहां पर 100 बच्चों का बैच बनाया जाएगा, तथा इस प्रकार से आपको ग्राउंड में ले जाया जाएगा, तथा 4 लाइन आपकी लगभग बनाई जाएंगी। और दोस्तों इस प्रकार से ग्राउंड में दोनों तरफ एक सेंसर सिस्टम होता है, वो लगा रहता है, और यहाँ पर आपको एक पट्टी देखने को मिलेगी। इस प्रकार से पट्टी बिछाए रखते हैं ग्राउंड के अंदर, और साइडों में सेंसर सिस्टम लगा होता है। तो दोस्तों आपको चेस्ट नंबर दिए जाएंगे। चेस्ट नंबर आपने बांध रखे हैं, चिप आपने पैर में लगा रखी है। तो इस प्रकार से 25 25 25 100 बच्चों को इस प्रकार से खड़ा कर दिया जाएगा।
तो दोस्तों जैसे ही आप यहाँ से निकलोगे, इसको यहाँ से इसको पार करोगे, तो आपके पैर में जो चिप लगी रहती है, जैसे ही आप इसको पार करते हो तभी आपका टाइम स्टार्ट होगा, इससे पहले आपका टाइम स्टार्ट नहीं होगा। जैसे ही आप यहाँ से गुजरते हैं तो आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा। फिर आपको यहाँ से ऐसे करके 8 चक्कर आपने गिनने हैं। 8 चक्कर तो 400 मीटर का होगा, तो आपको 8 चक्कर लगाने हैं, तो आपको 3200 मीटर रेस कंप्लीट हो जाएगी। और दोस्तों समय आपका उस चिप के अंदर फीड होता रहेगा कि कितने समय में आप चक्कर लगा रहे हैं, और टोटल 8 चक्कर का आपका कितना समय हो गया। तो दोस्तों वो सभी कंप्यूटर में आपका रिजल्ट निकाल दिया जाएगा दौड़ खत्म होने के बाद। तो काफी बच्चे सोचते हैं कि हम हमारा पीछे नंबर आ गया तो क्या होगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे ही आप यहाँ से दौड़कर यहाँ पर आओगे और यहाँ से निकलोगे तभी आपका टाइम स्टार्ट होगा, इससे पहले आपका टाइम स्टार्ट नहीं होगा। तो दोस्तों इसके बाद में आपसे चिप वापस ले ली जाएंगी और उसके बाद में उनका समय सुनाया जाएगा कि आपने कितने समय में दौड़ की है। तो दोस्तों दौड़ का रिजल्ट आपको उसी समय सुना दिया जाएगा, और लगभग 100 में से 25 से 30 बच्चे ही दौड़ में पास हो रहे हैं। इसके बाद में दौड़ पास होने के बाद में आपकी हाइट, चेस्ट, वेट, ये तीनों चीजें मापी जाएंगी, और आपको बस वहां पर और कुछ भी नहीं लेकर जाना है। आप वैसे अपना बैग, मोबाइल, कपड़े सब कुछ वहां पर ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वहां पर रखने की अच्छी व्यवस्था है। और दोस्तों बात करते हैं कि रिटर्न एग्जामिनेशन की कैसे होगा, किस प्रकार होगा और कितने समय बाद होगा। तो दोस्तों जैसा कि हमने देखा है अभी तक भी जो एसएसबी ने एग्जाम करवाए हैं, तो लगभग उनके आधार पर हम देखते हैं तो 1.5 से 2 महीना या फिर 3 महीना आपको आराम से एग्जाम के लिए मिलेगा। ये भर्ती ऐसी देखी गई है कि इसमें अभी तो अगस्त में फॉर्म भरे गए थे और इतनी जल्दी इसके दौड़ के एडमिट कार्ड छोड़ दिए गए हैं, तो उस हिसाब से आप ज्यादा समय नहीं मानते हुए आप अभी से अपनी तैयारी में लग जाए, क्योंकि इसका एग्जाम हम मानकर चलते हैं कि 1.5 से 2 महीने के अंदर इसका एग्जाम शुरू हो जाएगा, जैसे ही फिजिकल कंप्लीट होते हैं। तो दोस्तों एग्जाम का सिलेबस हमने पहले भी बता दिया है, एक बार फिर से आपको सिलेबस एग्जाम का बता देते हैं कि क्या क्या आपके एग्जाम में आने वाला है। और एक चीज और बता देते हैं, अभी तक काफी बच्चे सोच रहे हैं कि फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के बीच में समय दिया जाएगा कि नहीं। तो दोस्तों फर्स्ट और सेकंड पेपर एक ही दिन होंगे, न कि आपको बीच में समय दिया जाएगा। एक ही दिन दोनों पेपर होंगे, जैसे एक पेपर सुबह होता है तो एक पेपर उसके 2 घंटे बाद होगा, इस प्रकार से दोनों पेपर आपसे करवाए जाएंगे। और दोस्तों फर्स्ट पेपर की सिलेबस की बात करें तो फर्स्ट पेपर में आपसे हिंदी पूछी जाएगी और इंग्लिश पूछी जाएगी, और आपसे मैथ्स पूछी जाएगी, और आपसे रीजनिंग पूछी जाएगी, और आपसे जीके पूछी जाएगी। दोस्तों इस प्रकार से आपसे फर्स्ट पेपर में 5 चीजें आपसे पूछी जाएंगी। और रीजनिंग की बात करते हैं और मैथ की बात करते हैं तो, और जीके की बात करते हैं तो लगभग 30 क्वेश्चन आपसे जीके के पूछे जाएंगे, 25-25 क्वेश्चन आपसे रीजनिंग और मैथ्स के पूछे जाएंगे, और हिंदी और इंग्लिश को मिलाकर आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से आपसे टोटल 100 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में 100 नंबर के पूछे जाएंगे। और दोस्तों बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की, तो नेगेटिव मार्किंग इसमें आपकी नहीं है। नेगेटिव मार्किंग आपकी इसमें नहीं है, आप 100 के 100 क्वेश्चन आराम से करके आ सकते हो, आपका कोई भी नंबर गलत क्वेश्चन का यहाँ पर काटा नहीं जाएगा। और दोस्तों फर्स्ट पेपर को क्वालिफाई करने के लिए जो मिनिमम मार्क्स रखे गए हैं वो जनरल ओबीसी के लिए रखे गए हैं 50%, और बाकी SC ST के लिए 45 नंबर यहाँ पर लाने जरूरी हैं। अगर आप इतने नंबर पर नहीं पहुंच सकते हो पहले पेपर में, तो आपको यही रोक दिया जाएगा, आपकी सेकंड पेपर की कॉपी चेक नहीं की जाएगी। और दोस्तों बात करते हैं सेकंड पेपर में क्या क्या आपसे पूछा जाने वाला है, तो वो भी चीजें हम आपको बता देते हैं कि क्या क्या चीजें सेकंड पेपर में पूछी जाएंगी। सेकंड पेपर में 4 चीजें आपसे पूछी जाएंगी। आपने अभी तक नहीं देखा है तो हमने
इस चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं सेकंड पेपर की पूरी जानकारी विद हमने एग्जाम्पल उठाकर इस चैनल पर आपको जानकारी दे रखी है। अभी तक आपने नहीं देखी तो वो आप जाकर देख सकते हैं। सेकंड पेपर में आपसे प्रेसिस राइटिंग और कॉम्प्रीहेंशन, ये दो चीजें ऐसी हैं जो आपसे आपको इंग्लिश में इनका आंसर देना है। 25-25 नंबर की ये आपसे पूछी जाएंगी। तथा लेटर राइटिंग और एसे राइटिंग, ये दो चीजें ऐसी हैं जिनको आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में इसका आंसर दे सकते हो। ये भी आपसे 25-25 नंबर की पूछी जाएंगी। टोटल 100 नंबर का काम सेकंड पेपर में से पूछा जाएगा। और ये इसकी बात करते हैं टाइप की, तो ये आपका डेस्क्रिप्टिव टाइप है, यानी कि आपको कॉपी दी जाएगी, आपको पेन से लिखना है। जैसे कि ऐसे पूछा जाता है तो किसी पर भी आपसे ऐसे राइटिंग पूछी जा सकती है, करंट पर भी पूछी जाती है, या फिर वैसे भी कैसे भी करके आपसे एक ऐसे पूछा जाएगा। कितने भी शब्दों में आपसे लिखवा सकते हैं। तो 25 नंबर का है, आप ध्यान रखना, अच्छे से लिखना। जैसे कि कोई योजना से पूछी जा सकती है, या फिर जैसे पर्यावरण प्रदूषण पर आप ऐसे लिखिए। किसी भी चीज से आपसे एक ऐसे पूछा जा सकता है। और इसी प्रकार से आपसे लेटर राइटिंग पूछा जाएगा 25 नंबर का। तो लेटर राइटिंग में भी आपसे कोई भी टॉपिक दिया जा सकता है। जैसे कि आपके मोहल्ले में 4 दिन से बिजली नहीं आ रही है, तो उसके लिए आप लेटर लिखिए। या फिर कोई भी आप विषय, आपने बहुत सारे लेटर लिखे होंगे पहले भी क्लास में, पहले भी कक्षाओं में, तो उसी से संबंधित आपसे एक लेटर 25 नंबर का पूछा जाएगा। और उसके बाद में कॉम्प्रीहेंशन भी 25 नंबर का पूछा जाएगा। उसका जवाब आपको सिर्फ इंग्लिश में ही देना है कॉम्प्रीहेंशन का। और जिसमें से आपको पूरा पैसेज एक दे दिया जाएगा, उसमें से आपको क्वेश्चन छाट छाट कर आपको उसके आंसर देने हैं। उनके नीचे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और उन क्वेश्चंस के आंसर आपको ऊपर जो भी निबंध दिया होगा इंग्लिश में, उसमें से छाट कर उसके आंसर कॉम्प्रीहेंशन में आपको देने हैं। और प्रेसिस राइटिंग में भी आपसे एक बड़ा सा आपको पैसेज दे दिया जाएगा, जिसमें से आपको समझना है कि क्या चीज इसमें दे रखी है, किस चीज पर यह बात कर रहे हैं, क्या इसका शीर्षक है, क्या इसका टाइटल है, वो सभी चीजें आपको समझनी है। उसके आधार पर आपको आंसर देने हैं। और प्रेसिस राइटिंग में होता क्या है कि प्रेसिस का मतलब ही होता है संक्षिप्त रूप। यानी कि अगर आपसे 12 लाइन में पैसेज दे रखा है प्रेसिस में, तो उसको प्रेसिस बनाकर आप कैसे लिखेंगे कि लगभग आपको जो भी चीजें 12 लाइन में दे रखी है, वो सभी चीजें आपको 5 लाइन के अंदर सभी चीजें आपको लिखनी है। यानी कि कोई बात 3 लाइन में कही जाती है, तो 1 लाइन में उस बात को कैसे लिखे, वो होता है प्रेसिस राइटिंग। तो ये चीज हो गई पेपर्स की। दोनों पेपर्स की बात हमने यहाँ पर कर ली है। और अब बात करते हैं, इसके बाद होगी आपकी टाइपिंग। तो देखिए टाइपिंग में भी आपको समय मिलेगा काफी, क्योंकि पेपर होते ही पहले उसके थोड़े से दिन बाद, जैसे 4-5 दिन बाद उसकी आंसर की आएगी। आंसर की आने के बाद कोई क्वेश्चंस गलत भी होंगे और बच्चे उसमें ऑब्जेक्शन भी लगाएंगे, तो ऑब्जेक्शन का भी काफी टाइम लग जाएगा। ऑब्जेक्शन आने के बाद भी दोबारा से रिवाइज्ड आंसर की डाली जाएगी। उसके बाद में आपकी ओएमआर शीट भी, आपका रिजल्ट भी अपलोड किया जाएगा। और इस प्रकार से लगभग आपको 1.5 या 2 महीने फिर से मिल जाएंगे आपको टाइपिंग करने के लिए। तो दोस्तों आप फिलहाल अभी आप अपने पेपर पे ध्यान दीजिए कि किस प्रकार से आप तैयारी करते हैं, कौन कौन सी चीजें मेरी वीक है, कौन सी चीज मुझे पढ़नी है, वो सभी चीजें आप देखिए। और अभी आप सिर्फ पेपर पे ध्यान रखिए, न कि टाइपिंग पर। जैसे ही आपको लगता है कि हाँ हमारा पेपर अच्छा हुआ है, और उसी के जस्ट ही बाद आप टाइपिंग स्टार्ट कर दीजिए। जहां आप 1 घंटे टाइपिंग करते थे पहले, वहां आप 2-3 घंटे आप पूरा दिन टाइपिंग भी कर सकते हो। तो आप 1.5-2 महीने में आराम से टाइपिंग कर सकोगे। और काफी कमेंट्स आ रहे हैं कि सर टाइपिंग हिंदी और इंग्लिश दोनों में करनी है या एक में। तो देखिए जिस प्रकार से नोटिफिकेशन दे रखा है, इंग्लिश में दे रखा है 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी में दे रखा है 30 वर्ड पर मिनट। बीच में लिख रखा है और, यानी कि या। तो या का मतलब हो गया, या तो आप इंग्लिश में टाइपिंग करें या फिर हिंदी में, आपसे एक में ही टाइपिंग करवाई जाएगी। तो आपको जो अच्छा लगे उसमें आप टाइपिंग कीजिए। 35 वर्ड आपको इंग्लिश में लिखने होंगे अगर आप इंग्लिश में करते हो,
और 30 वर्ड आपको 1 मिनट में हिंदी में लिखने पड़ेंगे अगर आप हिंदी में टाइपिंग करते हो। तो दोस्तों ये टाइपिंग भी खत्म होने के बाद इसका कोई आपका यहाँ पर नंबर नहीं मिलेगा, ये सिर्फ क्वालिफाई नेचर का है। यहाँ पर आप पास हो जाते हो तो इसका कोई नंबर आपका नहीं जुड़ता है, और यहाँ पर आप पास नहीं होते तो आप बाहर हो जाओगे एग्जाम से। तो दोस्तों इसके बाद होगा आपका मेडिकल। तो मेडिकल किस टाइप का होगा, इसमें हार्ड मेडिकल है या नॉर्मल मेडिकल, वो चीज हम आपको बता देते हैं। तो इसमें मेडिकल बिल्कुल आपका नॉर्मल सा मेडिकल होगा, क्योंकि ये जो पोस्ट है ये एसएसबी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की है, मिनिस्ट्रियल की जॉब है, न कि ये सैनिक की जॉब है। तो इसका जो मेडिकल होगा बिल्कुल नॉर्मल सा मेडिकल होगा, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप फिर मेडिकल में पास होते हो तो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, और जो फाइनल मेरिट लिस्ट निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगी। तो दोस्तों पेपर्स पे आप अच्छे से ध्यान रखना, उनकी तैयारी आप अच्छे से करें, और जिनका फिजिकल अभी क्लियर हो चुका है वो अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट करें, और जिनका अभी नहीं हुआ और उनको लगता है कि हाँ हमारा फिजिकल आराम से निकल सकता है, तो वो भी अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि मुझे लगता है कि जल्द ही आपका एग्जाम भी जल्द ही होने वाला है फिजिकल के बाद में। क्योंकि जिस तरह से इन्होंने बहुत ही जल्दी एडमिट कार्ड जारी किए फिजिकल के लिए, जल्द ही अभी फॉर्म भरे गए थे, इसका शायद अगस्त में ही फॉर्म भरे गए थे, अगस्त से पहले भरे गए थे, जब भी भरे गए थे, लेकिन लगभग 2 से 3 महीने बाद आपके एडमिट कार्ड छोड़ दिए गए हैं। और इसी तरीके से जब फिजिकल कंप्लीट होते हैं तो उसके लगभग 1.5 से 2 महीने में आपके एग्जाम डेट आ जाएगी, और एग्जाम डेट भी आपकी लगभग आपको 20 से 30 दिन पहले पता चल जाएगा कि कब हमारे एग्जाम है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, और अभी तक आप चैनल पर पहली बार थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही हम भर्तियों के बारे में ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आप तक लाते रहते हैं। और दोस्तों एसएसबी आईटीबीपी हेड कांस्टेबल का भी अभी एग्जाम है 3 फरवरी को। अगर आपने वो फॉर्म भी भर रखा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इम्पोर्टेंट जीके वीडियोस भी इस चैनल पर आपके लिए लेकर आते रहते हैं। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना न भूले, तथा अपने दोस्तों से शेयर करना न भूले, ताकि उनको भी ये जरूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।